नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि यदि आपका इको नॉर्मल है तो क्या आपका हार्ट भी नॉर्मल है। देखिए, ऐसा नहीं होता। इको के अपने अलग इंडिकेशंस हैं। इको क्या बताता है? इको बताता है हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, कि हमारा हार्ट कितने अच्छे से पंप कर रहा है ब्लड। ठीक है। इको से हमें और क्या पता चलता है? इको से हमें ये पता चलता है कि हमारे हार्ट में कोई वॉल में कोई लीकेज तो नहीं है, कोई वॉल में सिकुड़न तो नहीं है। ठीक है। ये सब मोटी मोटी चीज़ें पता चलती है, या कोई होल तो नहीं है, किसी के जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों में होल निकला है। ये सब चीज़ें बताता है। हार्ट का इको आपको ये नहीं बताता कि आपकी हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। ऐसा कई बार देखा गया है कि हार्ट की नसों में अच्छा खासा ब्लॉकेज होता है, तीनों नसों में भी ब्लॉकेज होता है, लेकिन हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है। इसलिए आपका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मली 55-60% होता है, जो नॉर्मल आता है इको में। मतलब इको आपका एब्सोल्युटली नॉर्मल भी हो सकता है यदि आपको हार्ट की नसों में रुकावट है फिर भी। ठीक है। हाँ, मेजर हार्ट अटैक जो होते हैं उसमें ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होता है मेजर हार्ट अटैक में हमारे हार्ट की मसल का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो हिस्सा काम करना थोड़ा कम कर देता है या बंद कर देता है। तो उस केस में आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है नॉर्मल की अपेक्षा। लेकिन अगर कोई छोटा हार्ट अटैक आया है, या आपको एंजाइना हो रहा है, या हार्ट की नसों में 100% ब्लॉकेज नहीं है, तो आपकी हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन है या पंपिंग कैपेसिटी एकदम नॉर्मल हो सकती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपको पुराना, मान लीजिए बहुत पुराना अटैक पड़ा है, साइलेंट अटैक पड़ा है, उस केस में भी आपकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी नॉर्मल हो सकती है। तो यही इस आई मीन टॉक का उद्देश्य है कि ऐसा ना समझे कि अगर आपका इको नॉर्मल है तो आपका हार्ट की नसों में ब्लॉकेज नहीं है।